अब देखिए बाथरूम के अंदर हूँ मैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं दो पाइपलाइन है। एक जो है ड्रेनेज पाइपलाइन है और एक मेरा टॉयलेट पाइपलाइन है। ये ऊपर से आ रहा है, ऊपर भी किचन और बाथरूम है तो दोनों का जो पाइप है वो यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये बीम दिख रहा है तो यहाँ पे वाल जो है अंदर है और ये पाइप को अगर मैं सीधा लाता तो इसके बीच में गैप आता, इसलिए दो यहाँ पे 445 लगा के दोनों में इसको मैं यहाँ पे साइड में किया, साइड करके उसके बाद दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से नीचे आ रहा है। ये देखिए दो एल्बो दिया, उसके बाद यहाँ पे देखिए 45 दिया और यहाँ पे इसमें वाई दिया हूँ। ये वाला जो लाइन है मेरा ये 12 वाला पाइप लाइन है। वाई देखिए इसको मैं ऊपर भेज दिया। वाई देखिए टी नहीं लगाना चाहिए। अब टी वर्टिकल लाइन में तो कभी भी टी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि देखिए टी में अब जो भी ऊपर का कचरा आएगा बैक फ्लो, वो यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर वाला जो बाथरूम है इसमें भी बैक मार सकता है या फिर धीरे धीरे जमा करके वो चोक हो जाएगा। इसलिए वाई टी आप दीजिए। वाई टी में दो सेपरेट रूट है। एक तो देखिए यहाँ पे ये हमने दिया है ये वालंग के लिए, यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे एक एल्बो दिया 45 एंगल में और एक 45 यहाँ पे ऐड किया, 90 बन गया ये, ठीक है। तो वाई टी में दो रूट है, एक मेरा वालंग के लिए गया और एक मेरा यहाँ पे इस तरह से ये ऊपर हमने भेज दिया, ठीक है। और बाकी ये वाला जो है ये मेरा ड्रेनेज पाइपलाइन है। एल्बो दिया 45 दिया, फिर 45 दिया, एस बन के ये इस तरह से आगे निकल रहा है, ठीक है। अब ये जाएगा मेन सोक पिट में, उसके बाद बाहर जो सीवेज है नाली उसमें जाएगा। ये देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। एक 45 दिया और यहाँ भी देखिए ये वाई दिया मैं। ये वाला जो है देखिए क्रॉस कैसे किया। अब अगर इसको मैं यहाँ पे सीधा क्रॉस करता तो ये जो मेरा नहानी ट्रैप है ना, ये मेरा जो बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा था तो गंदा दिखता और स्लोप नहीं बना सकता था वो टाइल्स वाला। इसलिए यहाँ पे क्या किया, इसको मैं थोड़ा सा अंदर किया, बैक किया, उसके बाद यहाँ पे घुमा के ये सीधा जा रहा है जो सोक पिट है मेन उसमें जा रहा है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कैसे गिराना है। जो स्टोरेज टैंक है, मल स्टोरेज टैंक है, उसमें पाइप कैसे गिराना है, ओवरफ्लो कहाँ पे निकालना है, साथ में स्लोप कितना रखना है, लेवल कितना रखना है, कंप्लीट जानकारी दूंगा। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। वाई दिया दो सेपरेट रूट के साथ ये इस तरह से निकल रहा है। इस बाथरूम का जो भी ड्रेनेज होगा वो पानी यहाँ पे गिरेगा, इसके जरिए ये सीधा निकल रहा है। उसके बाद ये वाला जो है यहाँ से आप देख रहे हैं, देखिए ये ऊपर के लिए हमने दे रखा है। ऊपर का जो भी पानी होगा वेस्टेज वाला वो यहाँ से आता हुआ इस तरह से आता हुआ यहाँ पे आगे निकल रहा है, ठीक है। आप देखते जाइए किस तरह से हमने लिया इसको। ये यहाँ पे आया और ये देखिए वाई दिया। वाई ही देना चाहिए, वाई सबसे बेटर है। वाई में इसमें भी दो सेपरेट रूट है। बाथरूम से जो पानी आ रहा है 45 से इधर स्लिप करता हुआ ये आगे निकल गया। और ये वाला जो है देखिए ये आंगन वाला एरिया है, तो यहाँ पे देखिए दो टैप हमने दे रखा है, दो टैप यहाँ पे है। अब जो भी पानी इसका यहाँ पे गिरेगा, इसका फर्श थोड़ा सा डाउन रहेगा 4/3 का और ये डीप में रहेगा, तो इसके ज़रिए ये पानी मेरा यहाँ पे आएगा। और ये जो है ये देखिए मल्टी फ्लोर ट्रैप यहाँ पे हमने दिया है। मल्टी फ्लोर ट्रैप इसका जो नेम है वो क्यों है आप समझिए। देखिए इसमें मल्टीपल, अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल कनेक्शन है तो उस जगह पे आप उसको मल्टी बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 50 है, 110 75 का है जो है ये नहानी ट्रैप है मेरा। 50 mm ये है, 50 mm 50 50 और ये 110। देखिए कभी भी जब भी जहाँ पे आपको पॉइंट देना हो यानी चेम्बर देना हो, पानी ड्रेन करवाने के लिए रास्ता देना हो, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एल्बो आपको नहीं लगाना। वहाँ पे हमेशा ट्रैप आपको यूज करना है। वो ट्रैप कोई भी हो सकता है, पी ट्रैप हो, नहानी ट्रैप हो, यस ट्रैप हो या फिर ये मल्टी फ्लो ट्रैप हो। ट्रैप देने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें पानी स्टोर होता है, जो कि आप देख सकते हैं। कहाँ तक स्टोर होगा, ये पाइप का जो मुंह है ये पूरा बंद रहेगा पानी से, मतलब नाली का जो बैक स्मेल है वो आएगा नहीं पानी को चीर के ऊपर, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे ट्रैप देना है। अगर ट्रैप नहीं देंगे, 90 डिग्री का एल्बो देंगे तो कीड़े मकोड़े मच्छर सब आएंगे, बीमारियाँ फैलेंगी, स्मेल करेगा, इसलिए आपको ट्रैप देना है। यहाँ पे 110 75 का मल्टी फ्लोर ट्रैप दिया और 110 75 का सॉकेट दिया। उसके बाद ये इस तरह से आगे लिया, ठीक है। देखिए यहाँ से आता हुआ अब ये आगे निकल रहा है और उसके बाद ये वाला जो लाइन है मेरा ये बाथरूम से होता हुआ निकल रहा है। आगे से मैं आपको दिखाता हूँ, एंगल चेंज करता हूँ, कैमरा एंगल। वो देखिए बाथरूम आप देख रहे हैं, दोनों पाइपलाइन मेरा। टॉयलेट वाला जो है पीछे से निकल गया, जो स्टोरेज टैंक है वहाँ पे। बाकी जो बाथरूम ड्रेनेज है ऊपर वाला और इस बाथरूम का पानी यहाँ पे आया और ये आंगन वाला पानी यहाँ से लेके अब ये इस तरह से यहाँ पे निकला। ये देखिए यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरा बाथरूम ड्रेनेज पाइपलाइन है। अब यहाँ से दो पाइप आप देख रहे हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो है ये देखिए बाथरूम से निकल के आ रहा है। जो वालहंग टॉयलेट का हमने पॉइंट दे रखा है वो उसको ला के यहाँ पर टैंक में गिराया। टैंक जो है 3 पार्ट में बनता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकेंड है और ये वाला जो है फिल्टर है ओवरफ्लो वाला। मतलब इसमें जो है जो भी कचरा होगा वो नीचे चला जाएगा, जो पानी होगा वो यहाँ से निकलेगा, मतलब आप कह सकते हैं साफ़ पानी यहाँ से निकलेगा। तो ये ओवरफ्लो के लिए है। अब यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप दो पाइपलाइन है ना। देखिए ये वाला ये बाथरूम ड्रेनेज है और ये मेरा टॉयलेट वाला पाइपलाइन है। तो ये दरअसल ये इधर से जा रहा है,
ये इधर से जा रहा है और ये उस साइड से आ रहा है, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉयलेट और बाथरूम है। देखिए दोनों पाइपलाइन मेरा इस तरह से यहाँ पे आगे निकल रहा है, तो एक जो है जा रहा है उधर और एक उधर से आ रहा है ये, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिया है हमने। देखिए जो पाइप यहाँ से टॉयलेट टैंक की तरफ जा रहा है, देखिए इसका लेवल अप है, हमने यहाँ पे उठा रखा है, और जो पाइप उधर से आ रहा है उसका लेवल यहाँ पे डाउन है, स्लोप यहाँ पे बनता जा रहा है। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा स्लोप आप किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, कितना स्लोप आप रखेंगे। देखिए दूर से मैं आपको दिखाता हूँ, दूर तक देखिए बाथरूम से जो पाइप है वो मेरा यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला जो पाइप है टॉयलेट वाला जो टैंक में हमने डाल रखा है वो उधर जाके उसका स्लोप हमने उस साइड दिया हुआ है, मतलब स्लोप जो है एक पाइप का इधर है और एक पाइप का उधर है, इस तरह से हमने दिया है। बाकी जो ओवरफ्लो पाइप है वो देखिए यहाँ से निकल रहा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, देखिए ये तीसरा नंबर टैंक है। देखिए एक तो वो है, उसमें भी आप गिरा सकते हैं, ये टॉयलेट वाला पाइपलाइन डायरेक्ट लाके दूसरे नंबर में भी गिरा सकते हैं, ये दोनों सेम हुआ आप कह सकते हैं। ये बीच वाला नहीं होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी ये वाला जो है ये ओवरफ्लो है, यहाँ से देखिए पाइपलाइन इस तरह से निकल रहा है। वीडियो के अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये ओवरफ्लो कैसे निकालेंगे, मेजरमेंट आप कैसे करेंगे स्लोप का। देखिए आया आगे, और एक चीज़ विशेष रूप से आप ध्यान से समझिए, मैं आपको बताता हूँ। कभी भी देखिए ये जो स्टोरेज मल स्टोरेज टैंक का जो ओवरफ्लो पाइप है, इसको घर वाले बाथरूम ड्रेनेज या फिर किचन ड्रेनेज के साथ में अटैच नहीं करना, इसको सेपरेट रखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, सेपरेट ही रखा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ से ये जो है मेरा ये टॉयलेट वाला पाइपलाइन है, एल्बो लग के चला गया आगे, और ये वाला जो है ये बाथरूम ड्रेनेज है मेरा, देखिए यहाँ पे आया। अभी उधर से आपको समझ में आएगा, यहाँ पे देखिए नहानी ट्रैप, सॉरी यहाँ पे देखिए मल्टी फ्लो ट्रैप दिया हूँ मैं, और ये दोनों रास्ता इसका बंद कर देना आपको, जो यूज में लेना है बस उसी को यूज में लेना है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैं दे दिया, क्या है ये बॉटल ट्रैप के लिए पॉइंट है, 40 mm या फिर 50 mm का पाइप आप डालेंगे। इसका जो हाइट है वॉश बेसिन के लिए, बाथरूम ड्रेनेज के लिए, बॉटल ट्रैप के लिए जो पॉइंट आप बनाएंगे मिनिमम 16 इंच होगा, मैक्सिमम 18 इंच होगा। 18 से ऊपर आप नहीं करेंगे, अदरवाइज बॉटल ट्रैप आपका इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। देखिए ला के यहाँ पे मल्टी फ्लो ट्रैप में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये मेरा यहाँ पे इस तरह से इधर देखिए, ये आप देख रहे हैं ना दोनों पाइपलाइन देखिए ये ऊपर निकाल दिया गया है। अब जो है ये इस जगह पे ऊपर जो है बाथरूम नहीं है, ये ऊपर ऐसे ही दे दिया एयर वेंट के लिए, या फिर बाथरूम बनाना होगा तो यही जो है काम आएगा बाथरूम बनाने के लिए। फिर से ये लाइन सीधा ऊपर निकल जाएगा, जो एयर वेंट का काम करेगा, गैस का काम करेगा। टैंक से किसी भी तरह का गैस पाइपलाइन आपको नहीं निकालना है, आपको जो है गैस पाइपलाइन सीधा बाथरूम से ही निकालिए। बाथरूम के साइड में या फिर पीछे कहीं भी डक्ट है तो आप वहाँ से निकालिए, ये सबसे बेटर है, सही तरीका है। बाथरूम आपका बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा, ठीक है। देखिए आया यहाँ पे। अब ये वाला जो है जिसमें आप वाई देख रहे हैं, ये है मेरा बाथरूम ड्रेनेज पाइपलाइन, बाथरूम ड्रेनेज किचन ड्रेनेज, ये सीधा निकल रहा है नाली के लिए। और जो इस पाइप के ऊपर यहाँ पे हमने रखा है ये है मेरा टॉयलेट वाला पाइपलाइन, ठीक है। अब इस बाथरूम का जो ड्रेनेज वाला पाइपलाइन है देखिए यही है ना, तो इसका पानी कैसे ड्रेन होगा। देखिए इस बाथरूम में नहाने धोने के बाद जो भी वेस्टेज पानी गिरेगा, यहाँ पे देखिए नहानी ट्रैप दिया, नहानी ट्रैप से होता हुआ वाई दिया, 2 सेपरेट रूट है इसमें। ये वाला जो है बाहर गया है वॉश बेसिन के लिए, उसके बाद फर्श पे अगर कोई पानी गिरता है उसका पानी यहाँ से आएगा। मल्टी फ्लो ट्रैप जो आपने देखा है इसी में कनेक्ट है। अब इसका पानी मेरा यहाँ से आता हुआ इस तरह से आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हुआ देखिए यहाँ पे गया वाई में, ये सीधा चला गया, और वाई का जो एक दूसरा सेपरेट रूट है ऊपर वाला देखिए यहाँ से इस तरह से स्लिप करके आगे बढ़ेगा। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, कभी भी लोग क्या करते हैं, ये PVC SWR पाइप का ओरिंग वाशर जो होता है ब्लैक कलर का, उसको निकाल के फेंक देते हैं, सॉल्वेंट लगाते हैं, या कुछ लोग उस वाशर के ऊपर भी सॉल्वेंट लगाते हैं, तो वो तरीका गलत है। अगर आपको सॉल्वेंट ही लगाना है तो आप सॉल्वेंट फिटिंग कीजिए, लेकिन अगर आपको PVC SWR लगाना है तो आप जो है लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेटर है। वाशर निकालना नहीं है, वाशर के ऊपर सॉल्वेंट नहीं लगाना है, वो लगाना एकदम गलत तरीका है। उसके बाद ये नीचे भी आप एक पाइपलाइन देख रहे हैं, ये मेरा जो आपका जो स्टोरेज टैंक है ना, वहाँ से ओवरफ्लो निकल रहा है, ठीक है। देखिए इसको मैं सेपरेट दिया, इसको कहीं भी अटैच नहीं किया हूँ, ये सीधा टॉयलेट वाले टैंक से आ रहा है, ये सीधा बाहर नाली में निकल जाएगा, घर के अंदर आपको नहीं मिलाना है। देखिए यहाँ पे आया, अब यहाँ से ये जो है ये ओवरफ्लो वाला जो पाइप है टॉयलेट टैंक वाला, ये गया है टैंक में, यहाँ से होता हुआ ये इधर नाली में चला गया। और ये वाला जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं देखिए 45 दिया, ऊपर से आ रहा है, ये सेपरेट रूट है इसका, वाई दिया, वाई देके देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया। और एक जो है मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन सादा सीट के लिए दिया हमने, ओडिशा पेन के लिए, उसका पॉइंट है ये, ठीक है। यहाँ से ये होता हुआ इधर आ रहा है, ठीक है। देखिए इधर आ रहा है, इधर से आता हुआ, अब देखिए ये सीधा वो जो टैंक दिख रहा है, देखिए टैंक में ले जाके मैं गिरा दिया हूँ। अब देखिए मैं ऊपर बाथरूम में हूँ, नीचे ग्राउंड पे था मैं, अब आ गया हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे। 2 पाइपलाइन है देखिए यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देखिए
किस तरह से कनेक्ट किया। अब यहाँ पे टी मैं दिया हूँ, हालांकि जो है कभी भी भूल के भी अगर आपको यूज में लेना है, ठीक है, तो फिर वाई ही लगाना आपको। अगर यूज में नहीं लेना है तो उस जगह पे आप टी लगा सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर है आप वाई लगाइए। वाई खत्म हो गया था और अब इसके ऊपर किसी भी तरह का टॉयलेट वगैरह बनना नहीं है, ये पहले ही क्लियर है। अब ये ऊपर गया, ये सिर्फ गैस का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं टी दे दिया। ये वाला जो पाइपलाइन है जिसमें आप देख रहे हैं पी ट्रैप लगा है, ये मेरा जो है ये टॉयलेट वाला पाइपलाइन है। यहाँ पर ओडिशा पैन लगेगा। इसका पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, कितना मेजरमेंट रखेंगे साइड से बैक वाल से, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। पाइपलाइन आप समझिए पहले। देखिए ये है बाथरूम ड्रेनेज, टी दिया, टी देके इसको मैं वाई दिया, वाई देके ये इधर जा रहा है मेरा, फिर एक देखिए वाई दिया, ये इधर से आप समझिए। ये वाला जो है ये गया किचन में, यहाँ से ये किचन में जा रहा है, किचन का पानी देखते इधर से आता हुआ यहाँ पे आया। और ये वाला जो है देखिए एक कोने में पॉइंट दिया हमने, यहाँ पे दरअसल नॉर्मल वॉश बेसिन भी आ सकता है या फिर वॉशिंग मशीन कहिए, वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगेगा। इस एरिया में वॉशिंग मशीन का जो वाटर डिस्चार्ज होगा वो यहाँ से आएगा। वॉशिंग मशीन के लिए पतला पाइप नहीं डालना है क्योंकि वाटर डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। वाई दिया 2 सेपरेट रूट के साथ में। देखिए किचन का यहाँ पे आया, वॉशिंग मशीन का पानी यहाँ आया, एल्बो लग के यहाँ पे आया, फिर वाई दिया। अब इधर से आता हुआ ये सीधा स्लिप करके आगे बढ़ा और ये वाला जो है वाई देखिए मेरा यहाँ पे आया। देखिए मल्टी फ्लो ट्रैप यहाँ पे दिया। ये मेन बाथरूम ड्रेनेज है। बाथरूम में नहाने धोने का जो भी पानी होगा वो यहाँ पे गिरेगा। यहाँ पे गिरने के बाद ये सीधा इस तरह से आगे निकलता हुआ वाई में होता हुआ किचन का और वॉशिंग मशीन का पानी वाला रूट ये है, और इस बाथरूम में जो पानी गिर रहा है इसका रूट ये है, यहाँ से होता हुआ ये नीचे जा रहा है। और ये जो दोनों पाइपलाइन आप देख रहे हैं ये मेरा गैस के लिए हमने निकाल रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, देखिए मेजरमेंट कितना रखेंगे। अभी देखिए अभी यहाँ पे प्लास्टर हो चुका है, टाइल्स सिर्फ नहीं लगा है, तो अभी देखिए कितना रखा है हमने, 9.5 इंच मेरा ये आ रहा है। तो टाइल्स और प्लास्टर नहीं हुआ है तो 11 इंच रखेंगे। आफ्टर टाइल्स जो है इसको आप 9 इंच रखेंगे। देखिए अभी 9.5 इंच आ रहा है, टाइल्स आएगा मेरा, तो आफ्टर टाइल्स लगने के बाद बैक वाल से मेरा ये 9 इंच मिलेगा। साइड वाले वाल से देखिए अभी कितना रखा है हमने, 2 फीट पे रखा है, ठीक है। 2 फीट मैक्सिमम हो गया। मिनिमम जो है ये स्टार्ट होता है 20 इंच से। अब चलिए ये ऊपर मैं आपको दिखा दिया, चलता हूँ नीचे। अब मैं आपको बताऊंगा स्लोप आप किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। अब देखिए वापस मैं नीचे हूँ और यहाँ पे ये जो पाइप आप देख रहे हैं इसके पीछे जो बाथरूम है और यहाँ पे ये जो OTS है वहाँ से ये निकल रहा है, और ये वाला जगह आप देख रहे हैं ये स्टोरेज टैंक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप आप किस तरह से मेजरमेंट करेंगे, कितना मिनिमम और मैक्सिमम स्लोप आप कितना रखेंगे। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट मेरा वही है बाथरूम वाला। बाथरूम यहाँ तक अगर मैं बताऊँ ये 10 फीट पाइप हो गया, ठीक है। 10 यहाँ पे हुआ, 10 यहाँ पे हुआ, 20 हुआ, फिर देखिए 10 यहाँ पे हुआ, 30 फीट हुआ, और यहाँ पे देखिए ये 10 हो गया, 40 हो गया, और बाथरूम में जो वो लास्ट है कोना वहाँ तक देखिए वो जो आप देख रहे हैं वहाँ तक जाते जाते ये 50 फीट हो गया, ठीक है। मेन जो जहाँ से निकल रहा है अब वहीं से सीधा ये आगे निकल रहा है, तो 50 फीट यहाँ तक हो गया। आइए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये बाथरूम 50 यहाँ तक हुआ था। उसके बाद यहाँ तक देखिए ये 60 फीट हो गया, और 5 फीट वहाँ पे लगा है 65। ये एक तरह से ये मान लीजिए ना आप 70 फीट का स्लोप हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट से नाली तक जो है ये 70 फीट पाइप जो है लगा हुआ है। तो अभी देखिए मेन से लेके लास्ट जो नाली है वहाँ तक 70 फीट पाइप हो रहा है। तो 70 फीट के पाइप में मिनिमम जो स्लोप है कितना रखना चाहिए। देखिए स्लोप आपको आप किस तरह से कैलकुलेट करना है ना, जो 10 फीट का पाइप है इसमें मिनिमम स्लोप जो है आधा इंच होना चाहिए, और मैक्सिमम जो स्लोप है आप 1 इंच रख सकते हैं। तो मेरे केस में टोटल जो है 70 फीट का पाइप लगा हुआ है, 70 फीट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये पाइप। तो अगर 1 इंच मैक्सिमम कैलकुलेट करके चलूँगा मैं तो 7 इंच का स्लोप होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही हो गया। ज़्यादा स्लोप देंगे तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि जो कचड़ा होगा पानी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा, और जो भी कचड़ा होगा वो बीच में रुकेगा। इसलिए मैक्सिमम स्लोप आपको नहीं देना है, हिसाब से देना है। मिनिमम स्लोप आप रखिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। 70 फीट के पाइप में मैं जो मिनिमम स्लोप रखा हूँ 7 इंच हो रहा है मैक्सिमम, और मेरे केस में ये हो रहा है कितना 5 से 6 इंच रखा है हमने, 6 इंच मान के चलता हूँ। मिनिमम जो स्लोप है मेरा 70 फीट के डिस्टेंस में वो 6 इंच है, ठीक है। आप जो है 5 से 7 के बीच में आप रखेंगे वो ज़्यादा बेटर है। कुल मिला के यही आपको कैलकुलेट करने चलना है कि 10 फीट का जो अगर पाइप है उसमें मिनिमम स्लोप आधा इंच और मैक्सिमम स्लोप आप 1 इंच का रखेंगे। उसके बाद अब देखिए ये स्टोरेज टैंक है ना, तो अब यहाँ से ओवरफ्लो का पाइपलाइन कैसे डालना है, इसका क्या तरीका होता है डालने का, ये आप देखिए समझिए। ये वाला जो है मेरा जहाँ पे आपका टॉयलेट वाला पाइपलाइन आके गिरता है वो पहले नंबर वाला जो टैंक होता है उसमें आके गिरता है। यहाँ पे देखिए 3 बनाया हुआ है ना, तो
यहाँ पे ये जो बीच वाला वाल है इसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये वाला जो अभी बनाया है, देखिए मुख्य रूप से दो ही बनता है, एक तो मेन होता है और एक ओवरफ्लो के लिए होता है। देखिए मेन मेरा यहाँ पे आके गिर रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे हमने गिराया हुआ है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। और उसके बाद बाकी ये वाला जो है ये ओवरफ्लो के लिए है। तो अब यहाँ पे क्या करना आपको, देखिए ये जो टॉयलेट वाला पाइपलाइन जहाँ पे आ रहा है, जिस लेवल में आ रहा है, देखिए यहाँ पे हमने डाला है, एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों अलग अलग टॉयलेट का पाइप है। उसके बाद अब ओवरफ्लो कैसे निकालना है, ये देखिए यहाँ पे दिया हमने, ये देखिए ये ओवरफ्लो के लिए दिया हमने। तो अब ये जो ओवरफ्लो का पाइप है ना, वहाँ से मेरा जिस लेवल में टॉयलेट वाला पाइपलाइन है उससे ये जो ओवरफ्लो है ये डाउन होना चाहिए। कितना डाउन रखेंगे आप, मिनिमम 2 इंच डाउन होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इसको अगर कोई ऊपर करता है थोड़ा सा, जो टॉयलेट वाला पाइपलाइन आके गिर रहा है उससे अगर आप ऊपर करेंगे तो जो ये ओवरफ्लो होने के बाद जो कचरा होता है वो थोड़ा सा लाइन में बैक जाएगा आपके टॉयलेट की तरफ, ठीक है, पाइप में। उसके बाद वहाँ से जब ये लेवल कवर कर लेगा, स्लोप लेवल अपना, तब ये निकलेगा। इसलिए क्या तरीका होता है कि जो आपका टॉयलेट वाला पाइपलाइन आके गिर रहा है पहले नंबर में, उसकी अपेक्षा ये जो आपका ओवरफ्लो का पाइप है ये शुरुआत डाउन इतना होना चाहिए, 2 इंच डाउन होना चाहिए कम से कम, या फिर आप 3-4 इंच भी डाउन रख सकते हैं। कुल मिला के डाउन ही होना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है, इसको ज़्यादा डाउन भी नहीं करना है। ये जो ओवरफ्लो पाइप आप देख रहे हैं इसको ज़्यादा डाउन भी नहीं करना, ज़्यादा डाउन करेंगे लेवल आपका ख़राब हो जाएगा। तो जो वो आप देख रहे हैं मेरा दोनों टॉयलेट वाला पाइपलाइन, उससे जो है ये मेरा अभी जो पाइप है उसके लेवल से अगर मैं मेजर करूं तो ये मेरा मैं 2 इंच इसको डाउन रखा हूं, ठीक है, ताकि पानी इजीली यहाँ से निकल जाए। देखिए ओवरफ्लो मेरा यहाँ पे आ रहा है, बाथरूम के अंदर गया, बाथरूम से होता हुआ ये बाहर निकल गया है।